बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि लाहौर के मुकामी होटल में किंग्स प्रोडक्शन की जानिब से एक रंगारंग फैशन शो का इनेकाद किया गया, जिसमें मेज़बानी के फ़राइज़ मिस्टर जोजो और इमरान न्याजी ने सर अंजाम दिए। तकरीब में शहबाज हैदरी, इंडियन आइडल एंकर पर्सन और प्ले बैक सिंगर कामरान सिकंदर के गानों ने धूम मचा दी। इस कामयाब फैशन इवेंट में पाकिस्तान के मशहूर मॉडल्स सोनिया, सना अजीम और बहुत सी मॉडल्स ने रैम वॉक की और खूबसूरत ड्रेसेस ज़ेब तन करके हाज़रीन के दिल मोह लिए। मॉडल्स के अलावा इस तकरीब में पाकिस्तान के मशहूर टिकटॉकर, सिंगर्स, अदाकार और सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। अख्तर लावा समेत दीगर फनकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया और खूब दाद वसूल की। इस फैशन इवेंट में कामरान सिकंदर ने अपना नया गाना परफॉर्म किया। पाकपतन की तहसील में CCTV कैमरे नस्ब करके सेफ सिटी बना दिया गया। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब 122 CCTV कैमरों की मदद से जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बर वक्त कार्रवाइयाँ करके इन्हें कानून की गिरफ्त में लाया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुख्तार साकी। पाकपतन की तहसील को 122 CCTV कैमरों की मदद से सेफ सिटी बना दिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारक वलायत का कहना है कि CCTV कैमरों की मदद से वारदातें करने वाले मुल्ज़मान को बर वक्त ट्रेस करके गिरफ्तार किया जा रहा है। इस सेफ सिटी प्रोजेक्ट में क्राइम मैपिंग को मद्देनजर रखते हुए 40 क्राइम हॉटस्पॉट्स की निशानदेही की गई और उन पर 128 के करीब कैमरास लगाए गए, जिससे हमें मुल्ज़मान की निशानदेही में और उनकी पहचान करने में मदद मिलेगी। इस CCTV कैमरे जराइम को कंट्रोल करने में आरावाला पुलिस के मददगार साबित हो रहे हैं। मुमताज़ समाजी शख्सियत चौधरी ताहिर इकबाल जट का कहना है कि इस काविश का मकसद बढ़ते हुए जराइम को कम करना है। पूरे इलाका के लिए फ़ख्र की बात है कि आरावाला शहर सेफ सिटी बन चुका है। इस प्रोजेक्ट पे खतीर रकम खर्च की गई है। इसका मकसद आपके जानो माल की हिफाजत है। CCTV कैमरों की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है, जहां पुलिस के साथ रेस्क्यू 1122 और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसा पेश आया। हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बाग जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। जाँ बाग होने वालों में असद अली, अब्दुल शकूर, मोहम्मद तारिक और मोहम्मद रमज़ान शामिल हैं। शदीद जख्मी मोहम्मद नवाज को सऊदी अरब अल रियाज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नवाई गाँव 14 GD रज़ाबाद का रिहायशी ख़ानदान रोज़गार के सिलसिले में सऊदी अरब मुकीम था। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक जाँ भाग होने वाले तारिक और असद अपने कज़न्स के हमरा गाड़ी में उम्रे की अदायगी के लिए बायोमेट्रिक लिए जा रहे थे कि हादसे में कार हादसे के दौरान 3 अफराद मौके पर जाँ भाग, एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, एक शदीद ज़ख्मी हो गया। बुरसा के सरबराह मुबशिर अली ने डेड बॉडी पाकिस्तान लाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान से ताउन की अपील की है। आगे बढ़ें। आपको बताएं कि ब्रादर इस्लामी मुल्क से तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने का मिशन रहीम यार खान में काज़िकिस्तान का तिजारती वफ़द चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुँच गया। काज़िकिस्तान के ताजरों की मुख्तलिफ कारोबार से वाबस्ता ताजरों से मुलाकात की। मुलाकात में काज़िकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। काज़िकिस्तान से लाहौर फ्लाइट इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू होने के बाद पहले तिजारती वफ़द का रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा है। पेट्रोल, बिजली, दवाएं, हर चीज़ महंगी हो गई। महंगाई से आवाम तंग आ चुकी है। अशियाए खुरनोश की कीमतों के रेट बढ़ गए हैं। हुक्मरानों ने आवाम को मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया। दादू के शहरियों ने निगरान हुकूमत से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द इस बढ़ती हुई महंगाई को ख़त्म किया जाए। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर असगर खान मलाह से। महंगाई के समेत खाने पीने रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें बहुत महंगी हो गई है। तो अभी यहाँ मैं मौजूद हूँ दादू शहर में। शहरियों से पूछते हैं इस बारे में मज़ीद उनका क्या कहना है। महंगाई अब देखो निगरान हुकूमत है, इसके जो अभी मेंबर कानून साजी कर गए हैं, अभी ये MP MN उनके हाथ में नहीं है। अब निगरान हुकूमत आई है, वो अपने ज़ोर पे चल रही है। वो अपनी ये आवाम की टैक्स का पैसा है, रकम है, वो उस रकम से ये महंगाई बहुत महंगाई है। पेट्रोल महंगा है, लाइट महंगी है। हम गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, हम नहीं कर सकते, अपने घर का सिस्टम चला नहीं सकते। अब दिहाड़ी में हम कैसे हम अपना चूल्हा कैसे, किचन कैसे चलाएं। हम अपील करते हैं गवर्नमेंट को और आला ऑफिसरों को और जो इनके एंटी करप्शन है या नेब वाले हैं या ए फाइल हैं,
उनको हम पुरजोर अपील करते हैं, अदालतों को अपील करते हैं, इनके ऊपर जो केस हैं, जो करप्शन करते हैं उनको अपनी कानून की कटहरी में आने तो वो बहुत अच्छा होगा। महंगाई को कम करें। अब देखो खाने पीने की चीज़ें बहुत आसमान पर रेट चला गया है। हम गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, हम दिहाड़ी कमाते हैं, दिहाड़ी खाते हैं, हमारा गुजारा नहीं चलता। हम जो है ना, हम वज़ीर आज़म को भी, आर्मी को भी, अदालतों को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ इस पे नज़रसानी करें और जिसने करप्शन की है उनको अपनी कानून की कटहरी में आए तो। इतनी महंगाई बढ़ गई है, इतनी महंगाई बढ़ गई है जो हम मना बयानबाजी भी नहीं कर सकते। अभी मेरी उम्र तकरीबन 35 साल है। 35 साल के अंदर मैंने इतनी महंगाई नहीं देखी, क्योंकि मैं रिक्शे का ड्राइवर हूँ, पेट्रोल पे गाड़ी चलती है। आज से 10 दिन हो गए मेरी गाड़ी बंद पड़ी है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है जो सवारी बैठ रही नहीं है। अभी 200 रुपये किराया बताता हूँ, वो बैठता ही नहीं। अब गरीब आदमी हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? मेहरबानी करके हम ये अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट को, वज़ीर आला को, हमारा गरीबों का कुछ हक दिया जाए। आपने सुनी शहरियों की बातें। इस महंगाई से वो सख्त परेशान है। वक्त के हुक्मरानों से मुतालबा किया है कि खाने पीने की, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें सस्ती की जाए। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर। A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मल्ला। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ में उर्दू ज़बान का किरदार मुसलसल बढ़ रहा है। हालिया अरसे में मुख्तलिफ़ चीनी किताबों का उर्दू में तर्जुमा किया गया है, जिससे दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान हम आहंगी को फ़रोग़ मिला है। मज़ीद तफ़सीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। हालिया अरसे में कई चीनी किताबों का उर्दू ज़बान में तर्जमा किया गया है, जिससे चीन और पाकिस्तान से जुड़े मुश्तरका मौज़ूआत को समझने में नुमाया मदद मिली है और अवामी सतह पर हम आहंगी में इजाफ़ा हुआ है। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की 10वीं सालगिरह की मुनासबत से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की कामयाब कहानियों पर मबनी किताब के उर्दू एडिशन समेत दीगर मौज़ूआत पर उर्दू दस्तावेज़ात के इशाअत से दोनों ममालिक के अवाम को एक दूसरे के मज़ीद करीब लाने में मदद मिल रही है। इसी हवाले से अभी हाल ही में इंसानी हकूक़ के हवाले से चीनी सदर शी जिनपिंग की तकारीर का एक मजमूआ उर्दू ज़बान में शाया किया गया है। उर्दू के साथ साथ अरबी, पुर्तगाली, जर्मन, स्वाहिली और वियतनामी ज़बानों में भी ये किताब दस्तियाब है। इस किताब में इंसानी हकूक़ के एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ के बारे में शी जिनपिंग के बयानात को मुनज़्ज़म अंदाज में रिकॉर्ड करने के लिए 9 मौज़ूआत का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मकसद गैर मुल्की क़ारीन को इंसानी हकूक़ के बारे में चीन के तसव्वुरात को समझने में मदद देना है। इस किताब में चीनी सदर ने इंसानी हकूक़ के एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ आलमी इंसानी हकूक़ की हुक्मरानी को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ पेश की हैं। 2022 में इस किताब के चीनी अंग्रेज़ी, चीनी फ़्रांसीसी, चीनी रूसी, चीनी हस्पानवी और चीनी जापानी वर्जन भी शाया किए गए थे। उर्दू ज़बान में चीनी किताबों की इशाअत से जहां पाकिस्तानी अफराद को चीनी समाज के बारे में जानने का मौका मिलेगा, वहां पर CPEC जैसे बड़े मनसूबाजात को आगे बढ़ाने में भी नुमाया मदद मिल सकती है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। इस्लामाबाद में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की नाक़िस हिकमत अमली और मुजरमाना गफलत से कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुँचाए जाने का इंकशाफ हुआ है। सेंटोरस माल पार्किंग और कज़ाफ़ी चौक बस टर्मिनल नीलामी गुज़श्ता कई सालों की तरह एक बार फिर नाकामी की जानिब है, जहां MCI इंतज़ामिया ने सेल्फ कलेक्शन हस्बे रवायत मन मर्जी से जारी रखने का फ़ैसला कर लिया है। साबका डायरेक्टर DM ने असासों की नीलामी में मुजरमाना गफलत पर जहां से इस काबिल हुसूल रेवेन्यू का असर नो जायज़ा लेने के लिए इक़दाम का आगाज़ किया था, जो कि कज़ाफ़ी चौक बस टर्मिनल से 71 मिलियन और सेंटोरस माल पार्किंग से 66 मिलियन में नीलाम करने के लिए इक़दाम कर दिए थे, ताकि मज़कूरा इदारे से करोड़ों रुपए की करप्शन का खात्मा किया जा सके, जो कि MCI इंतज़ामिया ने गुज़श्ता 4 सालों से इन समेत दीगर असासों से सेल्फ कलेक्शन मन मर्जी से और सरकारी मुलाजमीन इन असासों से बराह रास्त रिकवरी करते हुए सरकारी टैक्स को करोड़ों का होशरुबा नुकसान पेश कर रहे थे, जो कि सरकारी कवायद की संगीन खिलाफ वर्जी है। नीलामी के अमल को नाकाम बनाने के लिए एक तजर्बाती वारदात डाली गई, जो कि रवां माह 3 साल कबल और सरे फहरिस्त गुज़श्ता साल 137 मिलियन की नीलामी के लिए तयशुदा बड़ी रकम से 10% सालाना बढ़ाकर असासे नीलाम करने के लिए बोली दी गई। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि सकरान और गिरदनवा में हल्की हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है।
بارش کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات نے 2 روز تک ہلکی اور تیز برسات کی پیش گوئی کی ہے۔ بارش کے باعث سکرن اور دیگر علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر سجاول کی جانب سے دکانیں سیل کرنے، بلا جواز جرمانے لگائے جانے کے خلاف انجمن تاجران کی جانب سے دکانیں اور یوریا کے کاروبار بند کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور ضلعی انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 3 دن پہلے ڈپٹی کمشنر سجاول نے میٹنگ رکھی تھی جس میں ہم نے سٹاک رکھنے، ریٹ لسٹ جاری کرنے کا کہا تھا۔ ہماری ہول سیل دکانوں میں صرف 1 دن کا سٹاک ہے، مگر ضلعی انتظامیہ نے پھر بھی سیل کیا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر راجن پور میاں جہانگیر نے بٹھاجات کے ملازمین کے ہمراہ چائلڈ لیبر ایکٹ کے تحت منعقدہ آگاہی واک کی قیادت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ رواں ماہ چائلڈ لیبر ایکٹ کے خلاف ورزی پر مختلف چھاپوں کے دوران 6 FIR درج کرائی جا چکی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ چائلڈ لیبر والے بچوں کو اسکولوں میں داخل کرایا جا رہا ہے۔ انہوں نے بٹھا مالکان کو ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ چائلڈ لیبر ایکٹ کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر راجن پور ڈاکٹر منصور احمد خان بلوچ کی سربراہی میں چائلڈ لیبر کے خلاف لیبر ڈپارٹمنٹ نے مہم میں تیزی لاتے ہوئے دکانوں اور ورکشاپوں پر چائلڈ لیبر کے حوالے سے دورہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ سیکرٹری لیبر پنجاب فیصل فرید اور DG لیبر راشد کمال کی جانب سے ٹاسک دے دیا گیا۔ احمد پور شرکے میں سوشل ویلفیئر کے آفس میں اسپیشل پرسن افراد کے سرٹیفکیٹ کے لیے میڈیکل بورڈ کے ڈاکٹر نعیم عباس سمیت دیگر نے اپنے فرائض سر انجام دیے۔ اس دوران میڈم جنیرہ صدف نے کہا ہے کہ معذور افراد کو چیک اپ کرنے کے بعد اہل ہونے کے بعد سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جاتا ہے تاکہ پنجاب حکومت سے جانب سے ملنے والی سہولیات سے معذور افراد فائدہ اٹھا سکیں اور محکمہ سوشل ویلفیئر عوام کے مسائل کے حل کے لیے ہر وقت حاضر خدمت ہیں۔ بھاول نگر میں ایڈیشنل IG اور DIG کا ویژن، جبکہ چودھری طالب حسین PHO DO کی ہدایت کے مطابق ASI غازی محمد یونس رضا کے ہمراہ ناکہ بندی کے دوران جدید ٹیکنالوجی کا اسلحہ استعمال کرتے ہوئے اشتہاری مجرم کو گرفتار کر لیا۔ افسران بالا نے غازی محمد یونس رضا اور ان کی ٹیم کو سراہ اور شاباش دی۔ پوانا میں معاشرتی ناصوروں کے خلاف عدالتی فیصلہ آ گیا۔ ایڈیشنل سیشن جج سید کلیم رضا نے منشیات کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔ جرم ثابت ہونے پر منشیات فروش شہباز کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ مجرم کو سزا کے ساتھ 2 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ IG پنجاب پولیس کی خصوصی ہدایت پر تعلیمی اداروں میں منشیات کے خلاف آگاہی مہم کے سلسلے میں گورنمنٹ ہائی اسکول حویلی لکھا میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں شاہد سعید وٹو اپنی اس رپورٹ میں۔ IG پنجاب پولیس کی خصوصی ہدایت پر تعلیمی اداروں میں منشیات کے خلاف آگاہی مہم کے سلسلے میں گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 حویلی لکھا میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں DSP اور SHO تھانہ حویلی لکھا نے اسکول کے اساتذہ اور بچوں کو منشیات کی روک تھام کے متعلق لیکچر دیا۔ اس موقع پر پنجاب پولیس کے افسران کا کہنا تھا کہ منشیات فروش معاشرے کا ناسور ہیں۔ آپ کے تعاون کے بغیر منشیات فروشی پر قابو پانا مشکل ہے۔ ہمیں آپ اور آنے والی نئی نسلوں کو منشیات کے زہر سے بچانا ہوگا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 حویلی لکھا کے پرنسپل میاں رفیق احمد وٹو نے بھی طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ پاکستان کا روشن مستقبل ہیں، قوم کی آپ سے امیدیں وابستہ ہیں۔ منشیات جیسی لعنت کو معاشرے سے ختم کرنے میں طلبہ سمیت ہر محب وطن شہری اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ خیرپور میرز تحصیل کوٹ DG میں پڑھائی کے دوران اسکول کی چھت سے پلستر اکھڑنے سے 4 طلبہ زخمی ہو گئے۔ کوٹ DG کے گاؤں محمد عارف سولنگی میں ہائی اسکول میں پڑھائی کے دوران چھت سے پلستر آ گرا۔ کلاس میں موجود 2 طلبہ زخمی ہو گئے جنہیں تعلقہ ہسپتال کوٹ DG منتقل کر دیا گیا۔ اس موقع پر اساتذہ کا کہنا تھا کہ پہلے بھی چھت سے پلستر گرنے کی وجہ سے کئی طلبہ زخمی ہوئے ہیں۔ محلہ اسلام پورہ میں 9 سالہ ذہنی معذور بچی سے 15 سالہ ملزم کی جنسی زیادتی، پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ حجرہ شاہ مقیم اٹاری روڈ محلہ اسلام پورہ میں ذہنی معذور بچی گھر کے باہر کھیل رہی تھی کہ 15 سالہ فیضان نے اپنے گھر لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس نے واقعے کی اطلاع ملتے ہی فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ DPO سعد عزیز کی ہدایت پر پولیس تحفظ مرکز کا منفرد اور احسن اقدام، سوشل میڈیا کے ذریعے ملنے والی لاپتہ ضعیف خاتون کو اپنوں سے ملوا دیا۔ ضلع
ضلع وزیر آباد کے تھانہ سودر کی رہائشی حنیفہ بی بی 1.5 ماہ سے لاپتہ تھی۔ پاؤں پر سوزش اور طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے چلنے پھرنے سے قاصر تھیں۔ سوشل میڈیا پر لاپتہ خاتون کا علم ہونے پر پولیس خدمت مرکز نے بوڑھی خاتون کو تلاش کر لیا۔ ڈپٹی کمشنر اکرام الحق نے پنجاب فوڈ اتھارٹی سہیوال کے دفتر کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے سیف فوڈ سٹی پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب فوڈ اتھارٹی ڈاکٹر عمیر ستار نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اس منصوبے کا بنیادی مقصد پنجاب فوڈ اتھارٹی کے تمام عملی اقدامات کو بہتر نتائج کے حصول کے لیے یکجا کر کے ان کا نفاذ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ضمن میں ابتدائی مرحلے میں شہر کے ایسے مقامات کا انتخاب کیا گیا ہے جہاں پر عوام الناس کی کثیر تعداد روزمرہ کی بنیاد پر اشیاء خورنوش حاصل کرتی ہیں۔ اس منصوبے کے تحت منتخب شدہ جگہوں پر خوراک کے کاروبار سے منسلک افراد کی پنجاب فوڈ اتھارٹی سے لائسنسنگ، میڈیکل اسکریننگ اور ٹریننگ وغیرہ کو یقینی بنانے کے ساتھ عوام الناس کو معیاری اور محفوظ خوراک کی فراہمی کے لیے مربوط نظام مرتب کیا جائے گا۔